तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि टेस्टी तो है ही पर न्यूट्रिशन से भी भरपूर है। तो हम बनाएंगे आज सोया बिरयानी। और बिरयानी बनाने के बाद अगर हम उसमें लास्ट में स्मोकी फ्लेवर देते हैं तो बिरयानी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। और आजकल घरों में कोयला तो अवेलेबल होता ही नहीं है, तो बिरयानी को हम बिना कोयले के कैसे स्मोकी फ्लेवर देंगे वो आपको मैं आगे बताऊंगी। तो चलिए, बिरयानी के लिए सबसे पहले हमें चावल को बॉईल करना होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। और जैसे ही पानी गर्म होगा तो उसमें डालेंगे हम एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 1 ही फूल और 1 तेज़पत्ता। और इसके साथ ही हमें पानी में 1 टेबलस्पून घी भी डाल देना है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 कप चावल डालकर और थोड़ा सा नमक डालकर उसे पकाने रख दिया है। तो यहाँ पे हमें चावल को 90% तक ही कुक करना है, जिससे कि हमारी बिरयानी एकदम खिली खिली बनेगी। तो जब तक हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं तब तक हम सोयाबीन को भी उबाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप सोयाबीन को उबलते हुए पानी में डालकर उसे 2 मिनट तक बॉईल होने रख दिया है। या तो आप सोया चंक्स को बॉईल करें, या फिर अगर आपको बॉईल नहीं करना है तो सोया चंक्स को 7 से 8 मिनट तक गर्म पानी में ऐसे ही रहने देना है, जिससे कि वो अच्छे से थोड़े से कुक हो जाए। चलिए, ये सोया चंक्स अभी 2 मिनट तक अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब इसे हमें ठंडे पानी में वॉश कर देना है। ठंडे पानी में वॉश करने से क्या होगा, जो सोया चंक्स की हल्की सी स्मेल आती है वो निकल जाएगी। और फिर हल्के हाथों से दबाकर मैंने इस सोया चंक्स का पानी निकाल दिया है। और उसके बाद क्या करना है, हमें सोया चंक्स में थोड़े से मसाले डालकर उसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख देंगे, जिससे कि मसालों का फ्लेवर अच्छे से सोया चंक्स में आ जाए। तो हमें इसमें कुछ बेसिक मसाले ही डालने हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाली है आधी कटोरी दही, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टेबलस्पून बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला हमें इसमें इसलिए डालना है क्योंकि उसका फ्लेवर सोया चंक्स में भी अच्छे से आ जाए। और 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें हम नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से क्या होगा कि इसका पानी निकल जाएगा और मसाले जो हैं वो सोया चंक्स पर अच्छे से कोट नहीं हो पाएंगे। और अब हम चावल को भी चेक कर लेते हैं। तो चावल भी देखिए 90% तक कुक हो गए हैं, मतलब ये अच्छे से टूट रहे हैं पर बिल्कुल गले हुए नहीं हैं। तो अब हम इसे किसी स्ट्रेनर में निकाल देंगे। और इसमें जो हमने खड़े मसाले डाले थे उसे हमें निकाल देना है। और फिर एक इस तरह की थाली या परात में इसे निकाल कर ठंडा कर देना है। और जब तक हम बिरयानी के लिए दूसरी तैयारी करते हैं तब तक हम इसे पंखे के नीचे रख देंगे, जिससे कि बिरयानी हमारी एकदम खिली खिली बने। तो बिरयानी में डलते हैं ऊपर से कुछ फ्राई किए हुए प्याज। तो उन प्याज को हमें इस तरह से लंबे लंबे कट कर देना है। और इसको कट करके हम अपने हाथों से इसकी लेयर्स को अलग अलग कर देंगे। तो हमें फ्राई करने के लिए यहाँ पे 2 प्याज को कट करना है। जब हम यहाँ पे प्याज को फ्राई करेंगे तो पहले से ही हमें ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। और फिर उसके बाद हमें इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहना है। अगर ऑयल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो क्या होगा ना कि प्याज जो होगा वो क्रिस्पी नहीं होगा। और अगर प्याज लगातार नहीं चलाएंगे तो कहीं से प्याज का कलर लाइट होगा और कहीं से डार्क, मतलब प्याज का कलर इवनली नहीं आएगा। बस इस तरह का डार्क ब्राउन कलर आने पर हमें प्याज को निकाल लेना है। अब इसी ऑयल में डालेंगे हम कुछ मसाले, जैसे कि मैंने डाला है यहाँ पे 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 1 तेज़पत्ता। और इसे हमें 10 से 15 सेकंड तक लो फ्लेम पर तेल में अच्छे से पकने देंगे, ताकि इन खड़े मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से ऑयल में आ जाए। और इसके बाद हमें डालना है इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज। और प्याज को हमें थोड़ा सा चलाकर उसमें डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट। तो अदरक और लहसुन की पेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे ली थी 12 से 15 कलियाँ लहसुन की और 1 इंच टुकड़ा अदरक का। और फिर दूसरी वेजिस डालने के लिए मैंने इसमें डाली है आधी कटोरी फ्रेश मटर और 2 शिमला मिर्च को मैंने बड़ा बड़ा यहाँ पे कट कर लिया है। और फिर इसी में ही हम डालेंगे 3-4 टेबलस्पून बिरयानी मसाला।
आप इसकी जगह दूसरी कोई भी वेजीज मनचाही ले सकते हैं। उसके बाद डाला है आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर इन मसालों को हमें लो फ्लेम पर आधे मिनट तक पकाना है। और मसालों के पक जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 बारीक कटे हुए टमाटर और टमाटर को भी हमें 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर ढक कर रख देंगे, जिससे कि क्या होगा कि टमाटर अच्छे से गल भी जाएंगे और उसका जो ऑयल होगा वो भी रिलीज़ हो जाएगा। चलिए, तो अब हमारे ये टमाटर जो है वो अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे सोया चंक्स जो हमने पहले से ही मैरिनेट करके रखे थे और इसे भी हम 5 मिनट तक अच्छे से सौते करेंगे। तो जो ये बिरयानी है वो मैंने 2 कप चावल से बनाई है, तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से मैं इसकी 2 लेयर बनाऊंगी, क्योंकि मैंने जो ये बिरयानी बनाई है वो 6 लोगों के लिए बनाई है। अगर आप कम चावल की बिरयानी बनाते हैं तो आप इसमें एक ही लेयर बनाएं। तो मैंने यहाँ पे आधी सब्जियों को निकाल लिया है, क्योंकि हमें इसकी 2 लेयर्स बनानी है। तो इनको निकाल के मैंने थोड़ा सा इसको स्प्रेड करके इसके ऊपर आधे चावलों को स्प्रेड किया है और हाफ क्वांटिटी के चावल को अलग से रख दिया है, जिससे कि हम इसकी दूसरी लेयर बनाएंगे। और फिर उसके ऊपर हमें डालना है थोड़ा सा केसर वाला दूध। केसर को मैंने पहले से ही दूध में भिगो कर रख दिया था। केसर वाले दूध से बिरयानी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास केसर अवेलेबल नहीं हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। और उसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे धनिया और पुदीना के पत्ते, और जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था उसका भी हम आधा हिस्सा इसके ऊपर फैला देंगे। और इसके बाद हम सेम इसी प्रोसेस से इसकी दूसरी लेयर भी बनाएंगे। सबसे पहले सब्जी और सोया चंक्स की हमें लेयर बनानी है और उसके बाद हमें बनानी है चावल की लेयर। तो चावल को हम यहाँ पे अच्छे से फैला देंगे और उसके बाद हमें थोड़ा सा बिरयानी मसाले को अच्छे से छिड़क देना है। और इसे मैंने अब एक तवे पर रख दिया है। तवे पर हमें इसे इसलिए रखना है क्योंकि जो नीचे की वेजीज और सोया चंक्स हैं वो जले नहीं। और वही सेम फिर केसर वाला दूध डालकर धनिया और पुदीना के पत्ते को डाल देंगे। और फिर इसमें हमें ऊपर से जो फ्राई किया हुआ प्याज हमने आधा बचा कर रखा था उसे भी हम स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे फॉइल पेपर। फॉइल पेपर हमने इसके ऊपर इसलिए लगाया है क्योंकि हमें बिरयानी को जो है वो दम देना पड़ता है, तो उसके लिए हमें एकदम से पैन को पैक करना होगा ताकि एयर जरा सी भी अंदर नहीं जाए। और देखिए, इसका जो लिड मैंने ऊपर से लगाया है उसके ऊपर भी थोड़ा सा होल है, तो उस होल के अंदर भी मैंने फॉइल पेपर को फिल कर दिया है। और 5 मिनट के बाद हम बिरयानी को देंगे स्मोकी फ्लेवर। तो पहले ही मैंने वीडियो में बताया था कि आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बिना कोयले के भी स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कटोरी में घी डालकर बिरयानी के ऊपर रख देना है और फिर हमें लेना है एक दालचीनी का टुकड़ा और इस टुकड़े को क्या करना है, हमें थोड़ा सा घी लगाकर इसे डायरेक्टली गैस पर जलाना है और थोड़ी देर ये जलने के बाद हम इस टुकड़े को घी वाली कटोरी में रख देंगे और फिर जल्दी से बिरयानी के जो ढक्कन है वो ऊपर से ढक देंगे और 5 मिनट तक हमें इसे, ताकि जो इसकी स्मोकीनेस हो पूरी बिरयानी में अच्छे से आ जाए। चलिए, अब 5 मिनट हो गए हैं। अब इस ढक्कन को हटाकर इसमें जो दालचीनी का टुकड़ा डाला था हमने वो निकाल कर इस घी को बिरयानी में डाल देंगे। और देखिए, आप जैसे ही इसका ढक्कन हटाएंगे तो आपको इसकी खुशबू से ही पता चल जाएगा कि ये कितनी स्मोकी बनी है। अब हम इसे मिक्स करके देखते हैं। देखिए, ये चावल के दाने कितने खिले खिले बने हैं। जिस ट्रिक और टिप्स से मैंने आपको ये बिरयानी बनाना बताया है उस ट्रिक से आप एक बार ज़रूर बना के देखिए। इसका फ्लेवर और टेक्सचर इतना अच्छा आता है कि अगर ये बिरयानी आप किसी गेस्ट को सर्व करते हैं तो किसी को यकीन ही नहीं होगा कि आपने घर पे बनाई है।